जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम लोग गीता का उपदेश कृष्ण भगवान अर्जुन जी को उपदेश दिए हैं। ये अध्याय नंबर 3 है और श्लोक नंबर 1 से हम शुभारंभ करते हैं। तो आइए हम लोग गीता का अनुवाद करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मिलने हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मनोमोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। 3 नंबर श्लोक कहता है, श्री भगवान अब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से संख्या योगिकों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। 4 नंबर श्लोक है, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किया बिना निष्कर्मता को यानी योगी निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी संख्या निष्ठ को ही प्राप्त होता है। 5 नंबर श्लोक कहता है, निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करके लिए बांध किया जाता है। 6 नंबर श्लोक है, जो मूढ़क बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक उससे ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। 7 नंबर श्लोक है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। 3 नंबर का अध्याय 3 का 8वां नंबर श्लोक कृष्ण भगवान कहते हैं, तू शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। 9 नंबर श्लोक है, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधा है, इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त भी भली भांति कर्तव्य कर्म कर। 3 अध्याय का 10वां नंबर श्लोक कहते हैं कृष्ण भगवान, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छा भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उत्पन्न करो और वे देवता तुम लोगों का उत्पन्न करें। इस प्रकार
निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वां नंबर श्लोक है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों का बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं को द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। 13वां नंबर श्लोक है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर शोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप की ही खाते हैं। 14वां नंबर श्लोक है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेदों की अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 16वां नंबर श्लोक है, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही पर रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 18वां नंबर श्लोक है, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिमात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों का भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्तियों से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 20वां नंबर श्लोक है, जन कादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग तथा अर्थात मुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसे ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। 22वां नंबर श्लोक है, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए,
क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 24वां नंबर श्लोक है, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला होऊं तथा इष्ट समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। 25वां नंबर श्लोक है, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। 26वां नंबर श्लोक है, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शस्त्र विधि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे किंतु स्वयं शस्त्र विदित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। 27वां नंबर श्लोक है, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्राकृतिक के गुणों द्वारा किए जाते हैं तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो जा रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। 28वां नंबर श्लोक है, परंतु मैं महाबाहु गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। 29वां नंबर श्लोक है, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। 30वां नंबर श्लोक है, मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चिंता द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। 31वां नंबर श्लोक है, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। 32वां नंबर श्लोक है, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। 33वां नंबर श्लोक है, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव को परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर भी इनमें किसी का हठ क्या करेगा। 34वां नंबर श्लोक है, इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। 35वां नंबर श्लोक है, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो
मरना ही कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। 36वां नंबर श्लोक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बालक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। 37वां नंबर श्लोक है। श्री भगवान अब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है तथा यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। 38वां नंबर श्लोक है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। 39वां नंबर श्लोक है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियों, मन और बुद्धि, ये सब इसके वश स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवनात्मा को मोहित करता है। 41वां नंबर श्लोक है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। 42वां नंबर श्लोक कहते हैं, तीसरा अध्याय का 42वां नंबर। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ये तीसरा अध्याय का श्लोक 43वां था। 1 से लेकर 43वां तक का इस श्लोक में ज्ञान कृष्ण भगवान बताए हैं। जो मनुष्य को इंद्रियों के खास करके बस में करने के लिए इस अध्याय से ज्ञान मिला है कि अपना मन को बस में करके रखना चाहिए, क्योंकि मन बहरूपी होता है, मन बहरूपिया होता है, बहकावे में जाता है। इसलिए मन को बस में करके रखना चाहिए, मन के बस में आप मत होइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।